चलो देखो एक बार ना एक्चुअली हर एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन देख लो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर आप देख लो, सिंपल इसी फॉर्मूले पे भेज देना, वही करा रहा हूँ मैं आपको। हाँ जैसे इसमें तो कोई दे नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं। जैसे एक वैसे ही देख लो क्वेश्चन, जैसे कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन दे दें 1/x² माइनस 9, x² माइनस क्या है 9 है, कोई भी ऐसे ही एक क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं x² माइनस 3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, बस उसी से कंपेयर कर दो 1/2, एक ही जगह क्या है 3 है, स्क्वायर से नीचे वाला क्या होता है a, तो इनटू में 3 log x माइनस a अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस a, ये आपका क्या होगा आंसर, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, एक बस ये करके देख लो एक बार, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1/√x² प्लस 9, एक ही करके देख लो इसमें से। देखो 3 क्वेश्चन देख लो फटाफट। ठीक है, ये आपका ना पिछले एक्सरसाइज पे भेज दो और इस पे भी देखो कितना इजी। ढंग से देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec²x, तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा, तो क्वेश्चन बचेगा 1/t² प्लस 2 की स्क्वायर, फिर आपका एक फॉर्मूला लग जाएगा। आगे समझ, तो पहले इजी इजी करवा रहा हूं, तो 10x को t क्या हो जाएगा sec² dt/dx, तो ये आ गया आपका sec² इनटू में dx, क्या वैल्यू आ गई इसकी dt, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई आपकी dt 1/, ये क्या हो गया भाई t², ये हो गया 2t², फॉर्मूला लिख दिया ना सीधा लगा, क्या हो जाएगा log x की जगह कितना है t प्लस √x² प्लस a², इट मींस t² प्लस 2², t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 10x, यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 10²x, आगे समझे, ये भी ऐसे ही है, देखो कैसे ये ऐसे ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x³ की स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूले हमेशा स्क्वायर वाले पता है, ना 4 के पता, ना ही पावर 3 के पता, ना 6 के, ना 5 के, हमेशा स्क्वायर के ही पता, तो इसको स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना हमेशा, तो x³ को हमने क्या मान लिया, ये हो गया आपका 3x² dt/, ऊपर दे रखा था ना 3x² × dx, इसकी वैल्यू क्या है dt, तो इसकी वैल्यू आ गई dt 1/, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, इसको t मान लिया t² प्लस 1, ठीक है, अब इसमें चाहिए फॉर्मूला लगा लो तो भी वही आंसर आएगा, या फिर इसका तो पता है 1/1 प्लस x² का tan इनवर्स x होता है, नहीं तो ये लगा 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 की स्क्वायर, तो 1/a, a की वैल्यू 1 है, इनटू में tan इनवर्स ये लगा दूंगा x/a, इट मींस x/1 प्लस c, x की जगह है t है, अब t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है t की वैल्यू x, आगे समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो ऐसे क्वेश्चन है, क्यों ऐसे क्वेश्चन, बस यहाँ पर 3 था, यहाँ 3 नहीं है, मैंने बोला कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे x³ की स्क्वायर, कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं, तो x³ को क्या मान लेना t, आगे समझ में नहीं है कर लेना, एक उतार लो यहाँ तक। देखो एक क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, सही है भाई, ऐसे का मतलब जैसे ये करवा रखे ना सेम ऐसे ही, तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 है ना, तो इसको क्या ले x³ की स्क्वायर, क्यों लिख रहे हैं क्योंकि x³ का डिफरेंशियल ऊपर दे रखा है 3x², 3 की तो कमी है, इसको लिख लेंगे, यहाँ पर भी देखना क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए, किसके टर्म में होना चाहिए स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट भी स्क्वायर, तो इससे लिख लेंगे a³ की स्क्वायर, आगे समझो बेटे, बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसका एक और तरीका हो सकता है, जैसे यहाँ 3 की कमी है ना, यहाँ पर 3 की कमी है, 3x² हो गया ना इसका डिफरेंस, तो 3 से पहले ही मल्टीप्लाई का तो पहले ही डिवाइड, ये भी आप कर सकते हो, नहीं आगे समझ में, बात वही पढ़नी होती है, ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया t, क्या हो जाएगा 3x² dt/dx, तो वैल्यू आ जाएगी किसकी 3x² × dx, इसकी वैल्यू आ गई dt, बस इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई dt 1/3, ये है आपका t, इसको t और ऊपर क्या है स्क्वायर, यहाँ है a³ की स्क्वायर, फॉर्मूला लगाता हूँ 1/√x² प्लस a², ये वाला लग जाएगा, क्या हो जाएगा
log x की जगह चेक कर लो क्या है t है प्लस x की जगह t है a की जगह चेक कर लो क्या है या a की जगह a की क्यूब है और इसकी भी क्या करनी है स्क्वायर। फॉर्मूला समझ आ गया ना a की क्या करनी है स्क्वायर पहले ही a की जगह a की क्यूब है तो a क्यूब की स्क्वायर क्या हो जाएगा a की 6 आंसर आ गया। लो t की वैल्यू पुट कर दो क्या है t x क्यूब t है x क्यूब की स्क्वायर। अगले स्टेप में पता लगे क्या कर दोगे 3 दूनी 6 कर दो आगे समझ या नहीं है। और जिसको ना समझ में देखो ध्यान से आपका आंसर वही आता है। चलो छोड़ो देखो ये सेकंड और फोर्थ मैच कर देखो देखो ध्यान से इजी कितना है देखो यहाँ से 25 सीधा कॉमन ले लो तो आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गए नहीं समझे क्यों हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट या क्या करना होता है 1 करना होता है। तो देखो 25 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 9/25 माइनस x आगे देख सकते हैं बेटे -25 कॉमन में तो ले लेना क्यों -25 कॉमन लोगे ठीक है। अभी बता दो क्यों कॉमन ले लेना -25 बाकी आप भी सोच सकते हो क्यों नहीं लेना -25 जैसे मान लो ये क्वेश्चन है सिंपल है 4 - 2x² आपने मान लो -2 कॉमन ले लिया -2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा ये प्लस का हो जाएगा ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। अब एक बताना क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो √-2 लिख सकते हैं इसको और इसको लिख सकते हैं समझ में आया नहीं। लेकिन अब आप ये माइनस का क्या करोगे जैसे मान लो आप ऐसे लिखना पड़ेगा -√2 को हम कैसे लिख लेंगे √2 * में √-1 तो ये आयोटा हो जाएगा क्या हो जाएगा आयोटा रूट के अंदर कभी भी माइनस होता नहीं। आगे समझ में नहीं है तो अगर आप ले लो कॉमन ठीक है ना लेकिन आप इस माइनस को रूट के कहां नहीं ला सकते बाहर नहीं ला सकते। आगे समझ में नहीं है तो अभी मैं जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें लूंगा मैं -25 कॉमन क्या लूंगा -25 कॉमन क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया होता। अभी करवाऊंगा इसके बाद ये क्वेश्चन तब ले लेंगे -25 कॉमन लेकिन माइनस को हम बाहर भेज नहीं सकते बस ये ध्यान रखना। जैसे 25 को तो हम कर देंगे क्या लिख देंगे 1/√25 इस पे भी रूट हो जाएगा और इस पे भी क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। 9/25 किसकी स्क्वायर होता है ठीक है ये 1/5 हो जाएगा इस ये होता है 3/2 बस। अब इसमें फॉर्मूला लगा 1/√a² - x² ये फॉर्मूला लगेगा। आगे समझ में नहीं है बस मैं यहाँ बता रहा हूँ -25 कॉमन लेते तो भी माइनस का ये बाहर नहीं ले सकते थे क्योंकि ये माइनस का रूट आयोटा हो जाता है माइनस में रूट कभी माइनस में होता नहीं। आगे सबको समझ में नहीं चलो जिसको नहीं आया अभी बस कैसे मैं करा रहा हूँ फिर से फॉर्मूला लगा दो 1/√a sin इनवर्स क्या होता है sin इनवर्स x/a प्लस नीचे सबसे 5 ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर यहाँ तक आए समझ ये भी देख लो चलो लग रहा है यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ 4 कॉमन आ जाएगा कितना कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा 1 + 1/4 प्लस x। अच्छा यहाँ पे पता लगे नीचे क्यों आ गया 4 क्यों क्योंकि इसके नीचे तो 4 था ही ना कॉमन कैसे लेते हम तो आपने क्या करा देखो कैसे कॉमन लिया इसको 4 से डिवाइड कर दिया 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई तो अब 4 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा 1/4 प्लस x²। समझ आ गया नीचे 4 कैसे आ जाता है बस 4 बाहर आ गया यहाँ फॉर्मूला लगा तो इसको क्या लिख लेंगे 1/2 की स्क्वायर प्लस में क्या अब फॉर्मूला लगा तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा 1/a² प्लस x² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a 2 से रूट नहीं है इस पे इस वाले क्वेश्चन पे नहीं था रूट इस वाले पे था तो ये हो जाएगा 2x प्लस देखो कुछ पूछना पूछ लो इजी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ना अपना घर पे सही कर लेना। इस पे क्या था आपका रूट था है ना रूट आता तो इस पे भी पूरे पे रूट आता
तो 4 ये बाहर आता है ना, √4 होता है, √4 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाती है 2 हो जाती है, और यहाँ अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता तो फिर ये फॉर्मूला लगता, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो रूट वाला था वो कर रहे हैं। अब देखो आपके दो ही टाइप के क्वेश्चन बचे हैं इसमें, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। देखो इस टाइप के, एक में तो क्या होता है, देखो आगे के क्वेश्चन सारे 8 से लेकर देखो 9 से आगे देखो 10 देखो क्या है, ऊपर 1 दे रखा है आपको, x² + 2x + 2, और देखो 10 से लेकर कहाँ तक 15 क्वेश्चन तक, हर एक में ऊपर क्या दे रखा है आपको 1, और उससे आगे देखो जितने भी क्वेश्चन दे रखे ना आपको, जैसे मान लो आप 18 देख लो, यहाँ ये दे रखा है 18, यहाँ क्या दे रखा है x दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है ऊपर 1। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बचे, एक इसका कर लो एक इसका कर लो, सारे हो जाएंगे, बाकी 2-4 ऊपर आप प्रैक्टिस करें। यहाँ क्या होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ बनाना पड़ता है ऊपर, और यहाँ सीधा हो जाता है। बस थोड़ा सा बता दी, बाकी जब मैं क्वेश्चन आऊँ तभी तो सबसे समझ में क्या। चलो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लेके आनी है, x² लेके आनी है ना, तो आपको यहाँ x² है, लेकिन ये x एक्स्ट्रा आ गया ना, यहाँ x क्या गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं, वो आपको आता ही होगा। देखो आपने एक डायरेक्ट तरीका सीख रखा होगा, इसका क्या सीख रखा होगा, डायरेक्ट इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है। देखो यहाँ बीच में प्लस है ना, x के साथ क्या है, ये x का x लिखा, बीच में प्लस है तो यहाँ भी क्या रहेगा प्लस, 2 का आधा कितना होता है 1, 2 का आधा 1 की यहाँ स्क्वायर कर दी, इस 2 में से इसकी स्क्वायर क्या कर दो माइनस, तो कितना आ गया 1 की स्क्वायर, मतलब कि इसको तोड़ के ना ये आ जाएगा, इसको तोड़ के क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट बात की बात है, ये इसलिए बता दी अगर पहले करा हो तो पहले, लेकिन हमने कर नहीं रखा तो बड़े तरीके से किया, x² + 2x, इतना लिखा x² + 2x, बस इस 2 का आधा करना, 1 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस कर दो, 1 का स्क्वायर यहाँ कर दो, और आगे क्या है प्लस कर दो। ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है x + 1 के होल स्क्वायर, नहीं समझना तो समझा देता हूँ। देखो इसे x की स्क्वायर लिख लेंगे, इसे क्या लिख लेंगे 1 की स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1, समझ गए, और -1 की स्क्वायर कितना आया 1 + 2। तो अब देखो ना, अब तो फॉर्मूला बन गया होगा a² + 2ab + b², तो ये x + 1 की होल स्क्वायर। आगे समझ में आया, जिसको नहीं समझना x का x आ जाता है, बीच में प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, ये बना सिंपल तो है, -1 + 2 कितना होता है +1, बताओ ना, इसको लिख लेंगे हम +1 की, मतलब फॉर्मूला लगा दो 1/√x² + a², क्या होता है log, अच्छा अब तो हो गया x तो है ही नहीं, x नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी पावर 1 होती है, जब भी इस x की पावर क्या होगी 1, हम इसे x मान सकते हैं। आगे समझ में नहीं है क्यों करते हैं, मैंने बता दिया था, जैसे आपका ये क्वेश्चन e⁻² 2x + 3, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं बता देता, ये लिखा और इसके साथ में 2 है, इससे क्या कर दो डिवाइड, लेकिन तभी लगेगा जब x की पावर क्या होगी 1 होगी, और ये बता भी दिया था क्यों आया था ये 2x + 3 को हमने क्या मान लिया था, ये हो जाएगा 2dt/dx, तो dx की वैल्यू क्या आ गई dt/2, तो इस dx की जगह हम क्या लिख लेंगे dt/2, तो e की पावर t का क्या होता है e की पावर t, आंसर तो वही है, t की जगह इनपुट कर दो वही तो है। आगे समझेंगे, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, x की पावर 1 है ना, तो कर सकते हैं हम, सही है, आप कर सकते हैं, मतलब क्या छोटे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि t मान के भी वही आंसर आ रहा है, और इसका सीधा इंटीग्रेशन भी क्या होता है 2x + 3 अपॉन x की पावर 1 है, तो इसके साथ में 2 है, इससे डिवाइड कर दो, वही आंसर है, जो यहाँ से आएगा वही यहाँ से आएगा, बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में, तो ध्यान नहीं दिया होगा तुमने, ठीक है भाई। तो मान लो नहीं समझना है तो कुछ नहीं, x की जगह क्या है x + 1, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख दो x + 1 रख दो, आगे समझ। अभी एक दो करो कोई दिक्कत नहीं, लोग x की जगह क्या रख देंगे x + 1, फिर आगे क्या करना है, और यहाँ से देख लो जो ये है वही तो ये लिख रखा है ना, तो सेम टू सेम लिख दो, जो यहाँ होता है वही लिख दिया करो, सेम टू सेम वही लिख दो, बताओ क्या आंसर आ गया, log x + 1, खोल लोगे ना इसको खोल के क्या आएगा, ये तो आंसर है, जो ये है वही ये है,
जो ये है वही है, जो ये है वही ये। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कुछ आया समझ में? नहीं है दोबारा समझाता हूँ। कुछ नहीं करना था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें स्क्वायर में लेके आना, क्योंकि फॉर्मूले आपको सारे स्क्वायर के पता है x के। तो बस 2 का आधा कितना होता है? 1। x का कोफिशिएंट मान लो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस, ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे प्लस 1 आया, 1 तो 1 की स्क्वायर लगाएंगे। सही, आगे फॉर्मूला बन गया उसका। आगे समझो, बोलो यहाँ तक आए समझ? उतार लो, एक दो और करवा। चलो देखो 9 क्वेश्चन 9 करवे 9 यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा? कॉमन लोगे तो बताओ यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा बताना? 6/9। 6/9 का मतलब समझ गए ना, 2/3। बोला आगे समझ में 2/3 इनटू में क्या है? x काट के आ जाएगा ना 2/3। ये क्या हो जाएगा? आगे समझ में नहीं है भाई, एक बार डायरेक्ट तरीका देख लो इसका कैसे बन जाएगा। देखो डायरेक्ट क्या बताया मैंने, यहाँ x है, चेक कर लो एक बार भाई, सीधा ही बन जाएगा। x है तो यहाँ भी क्या लिख लो? x। बीच में क्या है? प्लस, तो यहाँ भी क्या लिख लो? प्लस। 2/3 का आधा करना आता है ना? 1/3 होता है। ये पूरे के होल स्क्वायर हो गए। अब इस 5/9 में से ना क्या माइनस कर दो? 1/3 की स्क्वायर क्या कर दो? कितना हो गया? 4/9। 4/9 का मतलब 2/3 की स्क्वायर। ये बन जाएगा जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करोगे, सीधा ये बन जाएगा। नहीं समझा? समझा देता हूँ देखो। इसका आधा करोगे कितना आएगा? 1/3 की स्क्वायर एक बार प्लस कर दिया और एक बार 1/3 की स्क्वायर क्या करनी है? माइनस। फिर 5/9 मैंने सेम टू सेम लिख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। ये x आ जाएगा यहाँ, बीच में प्लस है तो प्लस ही 1/3। अब a प्लस b की होल स्क्वायर खोलोगे तो आपका क्या बनेगा? ये बनेगा। आगे समझो, और इसको सोल्व कर दिया साइड में। 1/3 की स्क्वायर क्या होती है? 1/9 प्लस में क्या है? 5/9। ये कितना हो गया? प्लस का 4/9 प्लस के 4/9 को आप क्या लिख सकते हो? 2/3 की होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो 1/x² प्लस a²। ये क्या होता है? 1/a। a की वैल्यू कितनी है भाई? 2/3 इनटू में tan इनवर्स x/a। x है ये पूरा, कैसे पूछा? कौन सा फॉर्मूला लगा? 1/x² प्लस a² का ये लगा मैं। 1 रूट में होता ना तो भी नहीं है, रूट में तो ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब बीच में क्या होगा? माइनस, है ना? और x पहले हो a बाद में। ये फॉर्मूला तब लगेगा a पहले हो x बाद में, बीच में माइनस। ये कोई भी आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। चलो ये हो गया 1/6 इनटू में सोल्व कर लोगे ना इसे। 3x + 1 अपॉन में 3 नीचे 2/3। 3 से 3 क्या हो गया? ऐसे बोल दोगे बता दो। देखो 12 में क्या आ गया? वही 1 है ना ऊपर, तो तरीका वही है, ठीक है ना? दो ही टाइप के हैं, 1 है या फिर ऊपर x होगा। सही है भाई? तो यहाँ देखो x² के आगे क्या है? यहाँ माइनस। तो पहले माइनस आप क्या ले लो? कॉमन। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस, ये प्लस का ये भी माइनस। लेकिन यहाँ पर आप माइनस बाहर भी ले सकते हैं, रूट से बाहर नहीं जाएगा। आगे सबको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बस अब कर लो वैसे ही डायरेक्ट तरीके से करोगे ना। क्या बताया था? x है तो यहाँ भी x, बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस। 6 का आधा कितना होता है? 3 की स्क्वायर एक बार प्लस कर दो और एक बार 3 की स्क्वायर क्या होती है? माइनस। और आगे क्या है? माइनस का 7 माइनस 16 हो गया 4 की स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करोगे ये आ जाएगा। बोला आगे सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बना के। बस आगे माइनस आप देखना इसमें क्या करना है। अब इसमें ये फॉर्मूला मतलब लगा देना 1/x² माइनस a² का गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि माइनस भी तो है ना। अब अंदर के साइन क्या करो जी -4 की स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? +4 भी प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? तो अब बताओ कौन सा जाएगा? बताओ कौन सा जाएगा? फॉर्मूला 1/a² माइनस x² का साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस। आपको समझ में नहीं है? बता दो।
देखो ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क आपके पास थोड़े से करवा लेता हूँ। अरे पहले तो इसको देख लो, ये परफेक्ट स्क्वायर बना के करना, ऊपर क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है तो कर लो। क्या बताया मैंने आपको, सीधा हो जाता है, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी क्या देगा प्लस, 2 का आधा कितना होता है 1। ये तभी करना ही करेगा जब यहाँ कुछ ना हो, मतलब ये 9 है तो पहले 9 क्या ले लेना कॉमन, फिर ऐसे कर लेना, x का x लिख दिया, प्लस है तो क्या लिख दिया प्लस, 2 का आधा कितना होता है 1, बस ये प्लस का 2 है ना, जो यहाँ लिखा है उसकी 1 का स्क्वायर क्या कर दो माइनस, 2 में से 1 गया प्लस का 1 आ गया, इसको लिखेंगे 1 के स्क्वायर। वही बड़ा तरीका ये, वही कर क्या रहे हम, इसके आधे के स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जा रहा है, फिर इसको क्या कर दे रहे हैं माइनस, किस में से, इसमें से, तो वही तो आ रहा है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आगे क्या समझ में नहीं। चलो ऐसे ही यहाँ पहले मल्टीप्लाई करवा दो, इनकी मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, याद है करो अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसमें x लिखा, माइनस है तो माइनस लिखो क्योंकि a माइनस b के होल स्क्वायर का बनेगा। देख लो भाई क्या नाम है लक्ष्य, 3 का आधा कितना होता है इसके स्क्वायर लिए, ठीक है, फिर ये प्लस का 2 है ना, इसमें से माइनस कर दो 3/2 की स्क्वायर 9/4, ये आ जाएगा कितना -1/4, -1/4 को क्या लिखोगे 1/2 माइनस आ रहा है तो यहाँ भी क्या लिख देना माइनस, प्लस है तो यहाँ कर लोगे, ये वाला देखो यहाँ से पहले माइनस क्या ले लो कॉमन लोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, बस अब वैसे ही कर, ये x है तो यहाँ भी x है, माइनस है तो माइनस 3 का आधा, अब ये -1 है, इसमें से माइनस करना है क्या 3/2 की स्क्वायर, 3/2 की स्क्वायर होते हैं 9/4, ये -41/4, तो याद आएगा √41/2 की होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस है ना तो अंदर के साइन क्या हो गया √41/2 की होल स्क्वायर माइनस, आगे खुद कर लेना, ठीक है। देखो 15th में क्या है, इनकी इससे क्या करवा दो मल्टीप्लाई, बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x प्लस a, समझ में आ गई, आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो पहले x की दोनों से करवा दो, x स्क्वायर माइनस bx, फिर माइनस a के से करो माइनस ax प्लस ab, यहाँ से माइनस x आप क्या ले लो कॉमन, तो क्या होगा a प्लस b, आगे समझे तो वही। अब देखना पहले तो एक बार डायरेक्ट तरीके से करा रहा हूँ, बहुत बड़ा है नहीं तो ये क्वेश्चन, आगे समझ में नहीं है, देखो डायरेक्ट से समझ में आए तो आपको क्या बताया मैंने आपको, ये x लिख लो, इसका आधा बताना क्या होगा, x के कोफिशिएंट का आधा बताओ, अरे x के कोफिशिएंट का आधा बताना है ना, तो a प्लस b/2 इसकी होल स्क्वायर, ये आया समझ में, x का x लिख दिया, माइनस है तो माइनस, इसका आधा करोगे x के कोफिशिएंट का तो a प्लस b, अब इसी की स्क्वायर, किसकी स्क्वायर a प्लस b, हाँ a प्लस b में से इसकी स्क्वायर क्या कर दो माइनस कर लोगे, इसकी स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे क्या है 2 की स्क्वायर, तो 4 से इसे करोगे 4ab, आगे माइनस अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab 4ab माइनस का माइनस कॉमन लोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 4, ये किसका फॉर्मूला हो गया a प्लस b की होल स्क्वायर, नीचे वाला किसका स्क्वायर 2 की स्क्वायर, तो ये पूरे की स्क्वायर हो गया, ये आगे सोल्व करते हैं, क्या सोल्व करते हैं माइनस a प्लस b अपॉन 2 की, बड़ा होगा नहीं, तो अगर यहीं पर करते हैं सारे स्टेप तो और बड़ा लगता, मैंने छोटा सा, समझ गए नहीं समझे, जो बताया था इसका आधा करा उसकी स्क्वायर प्लस 1 बार माइनस, तो ये आगे सोल्व करते, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा देना, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो लगा दो क्या हो जाएगा log x कितना है प्लस, देखो आप ध्यान से देखना
देखो ये चीज देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। अंदर क्या चाहिए, जो ये होता है ना, जो ये होता है वही तो लिखना है सेम टू सेम। तो देखो यहाँ क्या है, ये पूरा है, यहाँ क्या है, ये पूरा, यहाँ क्या है, ये पूरा, सीधा ये लिख दो बस, x माइनस ए इंटू में x प्लस एक्स माइनस बी, ये आपका आंसर। ये साइड में करके दिखा देना वर्किंग नोट में, आगे समझ में नहीं है। देखो